हाय एवरीवन, मैं हूँ मीरा महाजन। आज मैं आपको बताऊंगी इस अक्टूबर के महीने में कैसा महसूस करेंगे आप, क्या होगा और क्या करें जिससे इस फेस्टिव मंथ को अपने लिए बना ले खूबसूरत। एरीज यानी मेष राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ का कार्ड आता है चेंज। दिस कार्ड डिपिक्ट्स दिस मंथ सम चेंज इज सीन इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। इट कुड बी चेंज इन प्लेस, होम और ऑफिस, या फिर आपके काम करने के तरीके में चेंज आएगा। और संबंधों में ये चेंज हो सकता है आपसी तालमेल में। किसी से नज़दीकी बढ़ेगी और किसी से दूरी। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि आप अपने डिसीजंस में भी चेंज ला सकते हैं। सब अच्छा चल रहा था तो कहीं कुछ खराब हो सकता है, और लॉस चल रहा था तो कहीं होगा बेनिफिट इस महीने। लाइफ इज अ सर्कल ऑफ चेंज, ऑलवेज रिमेंबर दैट। नथिंग इज कांस्टेंट। गुड के बाद बैड, बैड के बाद गुड चलता रहता है। ऑलवेज हेट इज फॉलोड बाय लव, सक्सेस इज फॉलोड बाय फेलियर, एंड फेलियर इज फॉलोड बाय success. So neither be overconfident this month nor lose hope. Some change is on your way this month. टॉरस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ का कार्ड आता है वी आर द वर्ल्ड। ये कार्ड इशारा करता है इस महीने सोशल गेट टुगेदर या सेलिब्रेशन का पार्ट बन सकते हैं आप। यू विल सोशलाइज मोर। सबके साथ मेल जोल बढ़ाएंगे। ये कार्ड आपको एडवाइस करता है अगर आप शिकवे, रुसवाई या कंडीशनिंग रखेंगे तो अकेले रह जाएंगे। असल जिंदगी का मज़ा तो उठा तभी पाएंगे जब सबको साथ लेकर चलेंगे। काम में पार्टनरशिप और टीम वर्क सूट करेगा। आपको अपोज करने वालों से भी हाथ मिला सकते हैं इस महीने आप। ये महीना है आपस में कम्युनिकेट करने का, टू रिमूव द डिफरेंसेस, और एक दूसरे से अपने रिचेस, अपने सोर्सेज, अपने हुनर शेयर करने का, टू गेट द बेस्ट टुगेदर इन लाइफ। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस महीने का कार्ड आता है कंडीशनिंग। ये कार्ड याद दिलाता है एक ज़ेन स्टोरी की, जिसमें एक शेर को भेड़ पालती है और उसे लगता है कि वो शेर नहीं बल्कि वो भेड़ ही है, जब तक वो एक पॉन्ड में अपना रिफ्लेक्शन नहीं देखता। मैनी ऑफ अस आर लाइक दिस लायन। हमें लगता है हम भी वही हैं जो सबका ओपिनियन है हमारे बारे में। सोशल कंडीशनिंग, सोशल रिस्पॉन्स एंड ओपिनियंस के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। दिस कार्ड tells it's time to take a look at your own reflection. आप क्या हैं ये समझें and make a move to break out of the conditioned personality आप बन गए हैं। भेड़ चाल में ना चलें। जो सब करते हैं वही ना करें किसी सर्कमस्टांस में। आप शेर हैं और शेर अपने दम पर अकेला चलता है। किसी के एक्शंस, कंडीशनिंग, ओपिनियन से अपना माइंड प्रोग्राम ना होने दें। अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानें। Don't be like others or like others want you to be. It's time to know your true self and show others also what you are and what you can do. कैंसर यानी कर्क राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर के महीने का कार्ड आता है रीबर्थ। दिस कार्ड टेल्स दिस मंथ इज द टाइम ऑफ ग्रोथ एंड चेंज फॉर यू। जिस भी सिचुएशन में हैं आप, डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। चलती प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा। क्लैरिटी अबाउट हाउ टू गो अहेड आएगी। आपकी हेल्थ एंड एनर्जी भी पहले से बेटर होगी। रूट कॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज जान पाएंगे और उनका समाधान भी निकल पाएगा। और काम या पढ़ाई को लेकर जिस भी अंडर कॉन्फिडेंस में आप जकड़े हुए हैं उससे उभरेंगे। आपका कॉन्फिडेंस अबाउट योरसेल्फ, योर परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और संबंधों में इरिटेशन, सेंसिटिविटी या गुस्सा जो आप पर सवार रहता है उसमें चेंज लाएंगे। कंपैरेटिवली कूल रहेंगे, मस्त रहेंगे। दिस कार्ड एडवाइजेज यू टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ना हमेशा हम सेम रहते हैं और ना सिचुएशंस। एवरीथिंग passes by, so try and live in present and make the best of it.
लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर के मंथ का कार्ड आता है द सोर्स। ये कार्ड इशारा करता है आप अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इस महीने उसके लिए आपको सोर्स टू गो अहेड मिलेगा। किसी से इंस्पिरेशन, सपोर्ट, मनी या इक्विपमेंट मिलेगी जिसकी ज़रूरत है। कहीं कोई लीकेज या प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन भी मिलेगा। आप अपने अंदर की एनर्जी और पोटेंशियल के सोर्स से प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पाएंगे। लोन की ज़रूरत है तो मिल पाएगा, और संबंधों में दूरी या कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसका कारण समझ आ पाएगा। जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड थिंक अबाउट इट। तब आप जान पाएंगे क्या करना है और आप क्या कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट इन लाइफ, रिलेशंस एंड वर्क दिस मंथ। वर्गो यानी कन्या राशि, आप लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ का कार्ड आता है ट्रैवलिंग। फर्स्टली दिस कार्ड टेल्स इस महीने ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं या आउट ऑफ टाउन जाना होगा। सेकेंडली दिस कार्ड इंडिकेट्स सम मूवमेंट और चेंज। ये चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है या आपके इनर सेल्फ में, सोच में, विचार में, या इन द वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स में चेंज आएगा। ऑल्सो ये कार्ड बताता है गोइंग विल बी ईजी दिस मंथ एंड विल ब्रिंग ग्रोथ इन योर लाइफ। देयर इज नो नीड टू स्ट्रगल और प्लान टू मच। डेस्टिनेशन पे फोकस ना करें बल्कि इंजॉइंग द जर्नी को गोल बनाएं। यानी डोंट रश टू रीच द डेस्टिनेशन, रैदर हर पड़ाव को मंजिल तक पहुंचने में जो भी आपको अनुभव मिल रहे हैं, इंटरेक्शंस हो रही हैं, एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उनका आनंद लें। साथ ही ये कार्ड आपको अपने अंदर एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू थिंग्स और चेंज कमिंग इन योर लाइफ को बढ़ाने को कहता है। सो दिस मंथ विद द एटीट्यूड ऑफ ओपननेस एंड एक्सेप्टेंस, गेट रेडी टू वेलकम न्यू फ्रेंड्स, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज इनटू योर लाइफ। लिब्रा यानी तुला राशि, आप लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ का कार्ड आता है द ड्रीम। ये कार्ड इशारा करता है आप ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं कि एक दिन आपको प्यार करने वाला मिलेगा, और अगर पहले से ही लव रिलेशनशिप में हैं तो ये ड्रीम करते हैं कि एक दिन वो आपको समझेगा, आपकी मानेगा और ज़िंदगी भर के लिए आपका बन जाएगा। आमीन, ऐसा ही हो। लेकिन ये कार्ड आपको रिमाइंड कराता है इसके लिए आपको खुद ही एफर्ट्स करने होंगे, खुद को साबित करना होगा और पहल करनी होगी, एक्सप्रेस करना होगा अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को जतलाना होगा। खुशियाँ आपको कोई प्लेटर में सजा के नहीं दे सकता, चाहे वो ऐसी इच्छा रखता हो तो भी। यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस इन लाइफ, सो गो अहेड एंड क्रिएट हैप्पीनेस फॉर योरसेल्फ। बात करें काम की, तो काम में जो भी मुकाम की आप ड्रीम करते हैं उसके लिए किसी पर डिपेंड ना करें। अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत और हुनर को इम्प्रोवाइज करें, एज वही आपकी ड्रीम पूरी कर सकते हैं। सो दिस मंथ वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स एंड मेक देम ट्रू। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ का कार्ड आता है इंटेंसिटी। ये कार्ड इशारा करता है इस महीने आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। यू विल गेट टू नो प्रिसाइजली वेयर टू गो एंड हाउ टू गो, और आप अपने पूरे एफर्ट्स, इनपुट, स्किल्स, नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे टू अचीव व्हाट यू वांट। लोगों की राय चाहे आपसे मेल ना खाए, चाहे कोई साथ दे या ना दे, आप अपने दम पर ही आगे बढ़ेंगे। आप इतनी फोर्स और इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे कि उस इंटेंस फायर से अंधेरों में उजाला होगा। चाहे दिक्कतें आएंगी बट नथिंग विल स्टॉप यू, एंड आपका खुद का वजूद आपको अपलिफ्ट और रिफ्रेश करता चलेगा। स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा और काम में टारगेट्स अचीव करने के लिए आप एकाग्र होंगे। संबंधों में इट्स टाइम टू मेंटेन रिलेशंस एंड लव और एनिमिटी विद योर ओन वे ऑफ अप्रोच। दोस्ती निभाएंगे तो पूरी तरह, और है कोई दुश्मन तो वो भी नहीं बचेगा, आप देंगे उसे मात। यानी जो भी करेंगे इस महीने उसमें अपना पूरा फोकस देंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, लाइटली नहीं लेंगे बल्कि पूरी जान लगा देंगे टू अचीव
what you want and you will succeed this month. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आप लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ का कार्ड आता है इनोसेंस। हर इंसान के अंदर थोड़ी चालाकी और थोड़ी इनोसेंस होती है। दिस मंथ आपके अंदर की इनोसेंस ज़्यादा रोल प्ले करेगी। एक मासूम बच्चे की तरह विद इग्नोरेंस एंड ट्रस्ट सबका साथ देंगे और हर काम को करेंगे। लाइक अ प्योर सोल unaffected by outer circumstances and people will take things easy and will ignore threats. Watch out, कहीं आपकी इनोसेंस का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा, किसी की बातों में आंख मूंद कर ट्रस्ट तो नहीं कर रहे आप। Try to be more aware, alert and practical before going ahead with major decisions and actions in life. रिश्तों में या फ्रेंड्स से प्यार और अपनापन दिखाएंगे और प्यार मिलेगा भी, बट कोई है जिसका प्यार दिखावा है या प्यार के पीछे मतलब छिपा है। Try to look beyond words. Being innocent is good, but not to the limit of foolishness. So this month you will attain peace and happiness by staying innocent. पर ध्यान दें औरों की चालाकी की तरफ और अपना नुकसान ना होने दें। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ का कार्ड आता है सिज़ोफ्रेनिया। दिस कार्ड डिपिक्ट्स दिस मंथ यू विल बी इनडिसाइसिव। पहले ये करूं या वो, इस रास्ते जाऊं या उस रास्ते, हाँ कहूं या नहीं, सब ड्यूल थॉट्स चलेंगे आपके मन में। बात हो चाहे काम की, इन्वेस्टमेंट्स की, कुछ खरीदने की या रिलेशंस में आगे बढ़ने की या कुछ सेलिब्रेट करने की, पूरी तरह से किसी भी तरफ नहीं हो पाएंगे। और कुछ डिसाइड कर भी लिया तो ये थॉट सताएंगे कि शायद दूसरा ऑप्शन बेटर रहता। ऐसे में यू आर एडवाइज्ड, अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुन सकें तो बस उसे फॉलो करें, और अगर नहीं तो जस्ट जंप यानी गो अहेड, चलना शुरू करें। अपने आप आपको एहसास होता चलेगा कि किस रास्ते जाना है। फिर भी अगर किसी भी फैसले में आप अटकते हैं तो प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाएं और उस हिसाब से चुनाव करें ताकि ज़्यादा आपके मन के मुताबिक हो इस महीने और कम करना पड़े आपको एडजस्ट। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ का कार्ड आता है कंपैरिजन। ये कार्ड इशारा करता है इस महीने आप कंपैरिजन्स के जंजाल में फंस जाएंगे। ये कंपैरिजन इनकम, स्टेटस, ब्यूटी, सक्सेस, टैलेंट या फॉलोअर्स, किसी भी चीज़ का हो सकता है। आपको कहा जाता है इस स्ट्रेस में ना फंसे। There will always be someone more beautiful, talented, richer or apparently more happier than you. और वहीं दूसरी तरफ हमेशा इन सब चीज़ों में कोई आपसे कम भी होगा। इसलिए औरों से खुद को कंपेयर ना करें, बस ये देखें कि क्या आप अपना बेस्ट कर रहे हैं। वैसे भी एवरीबडी इज इनकम्पैरेबली यूनिक एंड एवरीबडी इज नीडेड। खुद को छोटा ना समझे, ना ही बड़ा दिखाने की कोशिश करें। आप जो हैं, जैसे हैं, अच्छे हैं। रिश्ते निभाने में भी ये कंपैरिजन ना लाएं कि उसने ये किया तो मैं तो वैसे ही उसके साथ करूँगा या करूँगी। रैदर अपने व्यक्तित्व, अपने प्यार, अपने स्वभाव को डगमगाने ना दें। बी वॉट यू आर। सो दिस मंथ इन्फीरियरिटी, सुपीरियरिटी के चक्करों में ना पड़े, अपना बेस्ट करें और ये विश्वास करें दैट यू आर नीडेड। ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन रिलेशंस विदाउट कंपैरिजन्स एंड मेक दिस फेस्टिव मंथ हैप्पी फॉर यू। दिल खोल के जिए। स्पाइसेस यानी मीन राशि, आप लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ का कार्ड आता है सक्सेस। दिस कार्ड डिपिक्ट्स दिस मंथ यू विल सक्सीड इन योर एंडेवर्स। काम में कामयाबी मिलेगी, डील्स, ऑर्डर्स क्लिक करेंगे, पढ़ाई में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी जिस भी चीज़ में आप मेहनत करेंगे वाइजली, उसमें सक्सेस मिलेगा। अटका काम या लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता का रास्ता दिखेगा। पुराने किसी निवेश से मुनाफा हो सकता है। फैमिली में इस महीने आपकी मानी जाएगी। प्यार और अंडरस्टैंडिंग पहले से बेटर होगी।
मनी का इनफ्लो बढ़ेगा, लोन सैंक्शन होगा या धन लाभ हो सकता है। लेकिन ये कार्ड ये भी रिमाइंड करता है नथिंग इज परमानेंट। सो सक्सेस के नशे को खुद पर हावी ना होने दें कि आगे के लिए कोई गलती कर दे ओवर कॉन्फिडेंस में आके। ज़रूरी नहीं कि आज किसी चीज़ में फ़ायदा हुआ है तो कल भी होगा। सो बी वाइज एंड कैलकुलेटिव इन योर डिसीजंस एंड एक्शंस एंड एंजॉय दिस मंथ्स सक्सेस विद हम्बल एटीट्यूड। तो चलिए, ये तो आपने जाना टैरो कार्ड्स के ज़रिए अक्टूबर का मंथ आपके लिए कैसा होगा, कैसा महसूस करेंगे, क्या होगा। तो हो जाए तैयार इस फेस्टिव मंथ को अपने लिए खूबसूरत बनाने के लिए।